हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7 स्टैटिस्टिक अलजेब्रा। बच्चों, इसमें कुछ टर्म्स आप लोग को समझ लेनी है। बहुत आसान टर्म है, पिछले साल आप लोग ने बहुत सारी चीज़ इसमें पढ़ी हुई है, लेकिन बस आपको एक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग उसे ध्यान में रखते हैं। स्टैटिस्टिक लेसन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अनग्रुप एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा डेटा मतलब क्या होता है। सो डेटा का मतलब होता है आपको जो भी न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जो भी इन्फॉर्मेशन जब नंबर्स के फॉर्म में कलेक्ट की जाती है उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। सो कभी भी आप लोग याद रखो, कभी आप लोग देखो आपके घर के पास में कभी सर्वे होता है, वो आप लोग के यहाँ से आपको व्यू पूछते हैं कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट जो है इसके लिए आपका व्यू क्या है ना। और उसके बाद फिर वो येस और नो आप जो भी व्यू देते हो, तो फिर वो नंबर ऑफ फैमिलीज के ऊपर से जो डेटा जमा होता है नंबर्स फॉर्म में, उसके ऊपर से डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा फेवरेट है लोगों में। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन किसी भी बारे में हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन 4th यूनिट टेस्ट आउट ऑफ 30 आर एस फॉलोज। इसका मतलब कुछ बच्चों को 30 में से कुछ मार्क्स मिले यूनिट टेस्ट में, 4th यूनिट टेस्ट में, वो आपके सामने यहाँ लिखिए। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब किसी को 14 मार्क्स मिले, किसी को 12 मिले, किसी को 10 मिले। अब आप लोग देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, कभी 14 है, 12 है, 10 है, 13। तो आप इमेजिन करो कि आपको मैडम ने स्कूल में पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपके मार्क्स वो लिख रही है पेज के ऊपर, तो एक एक बच्चे को लाइन से उन्होंने खड़े किया। तो कोई बताएगा मुझे 20 है, अगला बच्चा बोलेगा मुझे 25 है, उसके बाद वाला बोलेगा मुझे तो 10 है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैडम के पास अभी आ रही है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं आ रही है। इसको हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। रॉ वर्ड याद रखना, रॉ मतलब कच्चा, रॉ डेटा। इसको हमको सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है, और वही चीज़ें हम लोग स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं, किस तरह से हम लोग उसे अरेंज करेंगे। तो याद रखना, ये जो डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हमको इसका स्टडी करना है तो सबसे पहले तो हमको इसके प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, है ना। और या तो फिर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ने वाले हैं। तो इसमें रखना कि हमको 2 टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ने हैं। बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग क्या करेंगे, हर एक डेटा को अलग अलग गिनेंगे। जब हम ऐसा करते हैं, इन्फॉर्मेशन में लिखी हुई जो नंबर है उस सबको इंडिविजुअल ट्रीट करते हैं, अलग अलग ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड। और जब हम लोग गिवन डेटा को कुछ पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप टाइप। ठीक है, सो ग्रुप टाइप क्या होता है, अनग्रुप टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, वो भी बनाएंगे। सो बच्चों, इसमें क्या करना होता है, हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें क्या करना होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस बारे की इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग को यहाँ पे नोट डाउन करना होता है। ठीक है, सो हियर द इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्स ऑब्टेन्ड या ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स का डेटा है ये। यहाँ आएगा टेली मार्क्स, ओके, और यहाँ आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो करना क्या है, यहाँ प्रेजेंट जो न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन है उसमें से सबसे छोटा नंबर, यहाँ प्रेजेंट सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं। सो इस ग्रुप में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे जो छोटा नंबर मुझे दिख रहा है वो है 10, क्योंकि 11 दिखा था यहाँ पे, 11 के नीचे 10 है, 10 के नीचे नहीं है। सो हम लोग ने स्टार्ट करना है 10। अब हमको इंक्रीज करते जाना है ये मार्क्स को, लेकिन याद रहे सिर्फ उतने ही मार्क्स हमको लिखने हैं जो यहाँ प्रेजेंट हो, जो नहीं है उसे नहीं लिखना है। सो 10 के बाद आता है 11 यहाँ प्रेजेंट हो तो 11 लिख दो। उसके बाद 12 प्रेजेंट है क्या यहाँ पे, यस 12 भी प्रेजेंट है। ओके, 13 प्रेजेंट है क्या, इज देयर, हाँ 13 भी प्रेजेंट है। 14 प्रेजेंट है क्या, हाँ 14 भी प्रेजेंट है। 15 प्रेजेंट है क्या, 15 कहीं पे, यस 15 प्रेजेंट है। उसके बाद 16 प्रेजेंट है, इज देयर एनी 16, यस 16 भी प्रेजेंट है। 17 प्रेजेंट है, देखो बच्चों 17, इज देयर एनी 17, यस 17 भी प्रेजेंट है। 18 है क्या, 18 भी है। 19 है कहीं पे, 19 मार्क्स किसी को दिख रहे हैं, यस 19 भी है। ठीक है, उसके बाद 20 कहीं दिख रहा है बच्चों आप लोग को, 20 यहाँ पे 20 है, नो 20 नहीं है, 21 है। सो दिस इज 21। इसके बाद मैं ऊपर लिखूंगा 21 के बाद हम लोग को दिख रहा है, 21 के बाद 22 दिख रहा है,
नो 23 दिख रहा है क्या? नहीं, 24 है। सो ये 24 हुआ। ओके, और उसके बाद बच्चों 25 है, 25 मार्क्स दिख रहा है। 26 है क्या कहीं पे? नहीं है। 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है क्या? नहीं है। 30 है क्या? हाँ है। इस तरीके से सारा जो इन्फॉर्मेशन में दिए हुए नंबर्स है उसमें का एक एक नंबर हमने लिखना है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ अब इसके बाद हमको इसे गिनना है। सो बच्चों गिनेंगे कैसे? हम लोग कोई पर्टिकुलर मार्किंग यूज़ करेंगे। जैसे देखो 10 के लिए हम लोग मार्किंग यूज़ कर रहे हैं बॉक्स। सो ये 1, ये 2, सो बच्चों 2 है, 2 टाइम्स को ऐसा लिखेंगे 2, और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2। आपका जो टेली मार्क्स होता है, ओके, टेली मार्क्स को गिन के आपको यहाँ लिखना होता है। नाउ 11 नंबर गिनो। 11 नंबर को मैं कुछ सिंबल लिखूंगा, राइट मार्किंग से दिखाऊंगा 11। ये है 11, और कहीं 11 दिख रहा है क्या? नहीं। सो इसका मतलब होता है वर्टिकल लाइन, और यहाँ 1 लिखना है 11। 12 काउंट करो, 12 कितने बार है? 12 अंडरलाइन कर दो 1। यहाँ पे मैं मार्क्स भी लिख देता हूँ। ये आपका ऐसे वैसा मार्किंग है, ये हम लोगों ने राइट मार्किंग है। और अब हम लोग 12 के लिए अंडरलाइन कर रहे हैं। सो अंडरलाइन 12, ये 2, 3, 4 टाइम्स 12 है। सो 1, 2, 3, 4, इतना आंसर आ गया 4। 13 को देखो बच्चों, 13 के लिए मैं ट्रायंगल मार्किंग लूँगा 1, ओनली 1, 13। 14 देख लो, 14 के लिए डॉट ले लूँगा मैं 14, 1, 2, 2 14 है, ठीक है। 15 के लिए स्टार ले लेते हैं मार्किंग, ये है स्टार 1, ठीक है 1। 16 के लिए क्रॉस करके गोल ले लेते हैं 16। बच्चों 16 तो है ही नहीं, है क्रॉस करके एक ही है। 17 के लिए हम लोग 2 डॉट्स ले लेते हैं 17 के लिए, 2 डॉट 17 यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या सिंबल से बता रहा हूँ। ये आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊँगा, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 17, सो यहाँ पे एक 17 है और बस एक ही 17 है, सो ओनली 1 17। 18 देखो, 2 बार राइट, 18 कहाँ है? ये 2 बार राइट, ये 2, ये 2, ये 2, मतलब कितना हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। 19 देखो बच्चों, 19 के लिए हम लोग इसको इस तरह से मार्क करते हैं 19, और कहीं 19 है? नो, एक ही बार 19 है, ठीक है। 20 तो है ही नहीं बच्चों, 21 है, यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं हम लोग 21, एक ही है, ये भी है 21, 2 है बच्चों, ठीक है इस तरीके से। उसके बाद बच्चों 24 है, 24 के लिए क्या काउंट करो, 24 कितना है? ये है एक ही है 24, एक नंबर 1। 25 देख लो बच्चों, 25 देख लो कहाँ है? 25 ये है, ठीक है। इसको हम लोग मार्क करते हैं ऐसे ब्रैकेट जैसे 25, 1 2 3 ही है, 1 2 3, और 30 को फाइनली मार्क करने की जरूरत नहीं, जो बच गया वो 30 है। तो ये 1 2 30, ओके। नाउ बच्चों इसके बाद जो इंपॉर्टेंट और क्रॉस चेकिंग वाला पार्ट है वो ये, आपको ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, और इसका जो एडिशन आता है वो इनके काउंटिंग के बराबर आना चाहिए। तो पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो देखो बच्चों इसका 30 आना चाहिए। 2 + 1 3 3 + 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 26 26 और 4 30,
तो याद रखना ये जो फ्रीक्वेंसी आप लोग निकालते हो इसका प्लस ये टोटल काउंटिंग के बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ जितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसके बराबर उनका टोटल काउंटिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस चार्ट में ये इसको चार्ट को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये कौन से टाइप का है, अनग्रुप, क्योंकि इसमें हमने हर एक नंबर को अलग अलग लिख के गिना है। ठीक है, अब सेकेंड चार्ट में जो बताने वाला है उसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें आपको ग्रुप बना के दिए रहेंगे, आपको ग्रुप के लिए गिनना है। ठीक है, सो इतना नोट कर लो पहले। नाउ जो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो है, बट वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको ग्रुप दिया रहेगा। अभी तक हमने क्या कहते हैं, नंबर अकेला लिख के फिर उसे गिना था। यहाँ क्या करते हैं हम लोग ग्रुप के लिए काउंट करते हैं। अब जो ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये दो टाइप के ग्रुप होते हैं। पहला टाइप तो मैंने अभी यहाँ लिखा है वो देख लो, ये ग्रुप को हम लोग क्लास बोलते हैं। 10 to 15 का एक क्लास है, फिर अगला क्लास ये 15 पे खत्म हुआ, 15 से ही चालू हो रहा है, 15 to 20, 20 पे खत्म हुआ, अगला क्लास 20 से चालू हो रहा है। मतलब आप लोग देखो यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूटी है यहाँ पे। अगर ऐसे क्लास है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू क्लास। समझ आए आप लोग को? सो कंटिन्यू क्लास में जो हम लोग गिनती करते हैं, गिनना होता है, वो इस तरह से करते हैं। इस ग्रुप के लिए जो हम लोग गिनेंगे तो आपको दिख कितना रहा है, 10 to 15 दिख रहा है, बट हम लोग 15 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। 15 को हम लोग अगले के काउंटिंग में करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 15 काउंट करते हो तो आपको यहाँ पे भी 15 दिख रहा है, यहाँ पे 15 काउंट करोगे तो एक ही क्वांटिटी डबल हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब आप गिनते हो तो कैसे गिनना है, 10 to 15 तक है, 15 से चालू हो रहा है अगला, यानी 15 रिपीट हो रहा है, तो हमने 15 को यहाँ स्किप कर देना, यहाँ नहीं गिनना। तो यहाँ कितना गिनेंगे, 14.9 तक गिन सकते हो, लेकिन 15 दिखा तो यहाँ लेना। 15 to 20 नहीं, 20 नहीं, 19 तक गिन सकते हो, 19 से 20 इधर लाएगा। इस तरीके से गिनती करना है। सो गिनती करके देखते हैं बच्चों, 10 to 15 में 10 भी आएगा, 15 नहीं 14 तक हम लोग ले लेंगे इस ग्रुप में। सो देखो बच्चों, 10, 14, 12, 13, 14, ओके। उसके बाद 10, ठीक है, उसके बाद 12, 14, 15 है, 15 इसमें नहीं आएगा, 15 नहीं लेना, 12, 11। सो कितने राउंड राइट किया मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। 11 कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं करना, 5 ऐसा करना, कॉमा 6 7 8 9 10 कॉमा 11। 15 to 20, तो यहाँ पे इनफैक्ट 20 नहीं 19 तक ले सकते हैं आप लोग। तो 15 to 19 के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल यूज़ करेंगे, है ना। 15 से 18 है ना, 15 to 19 तक, तो ये आएगा बड़ा ट्रायंगल 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये भी आ जाएगा 4, ये आएगा 5, 6 7 8 आएंगे बच्चों। हाँ, तो 1 2 3 4 5 1 2 3, यह आ गया आपका 8। ठीक है, 20 to 25 देख लो बच्चों कितना आएगा, 20 to 25। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, राउंड। ठीक है, सो 20 to 15 ऐसा सर्कुलर राउंड हम लोग यूज़ करेंगे। 20 to 25, सो 20 to 25 में कौन कौन आएगा, पहली लाइन में तो कोई नहीं है, ये आएगा, ये ऐसा कर रहा हूँ मैं, 20 to 25, 25 नहीं लेना, 25 आगे लेना है हम लोग को। सो 24 ले सकते हो, 25 नहीं लेना है, 20 to 25 में ये आ सकता है, 21 आ सकता है, बस। सो ये राउंड गिनेंगे, 1 2 3 4 आ रहे हैं बच्चों, 4 मार्किंग है, 1 2 3 4। ना 25 to 30 देखते हैं बच्चों, 25 to 30। सो बच्चों 25 to 30 देखते हैं। सो 25 to 30 जो है ना,
वो मैं 3 लाइन से मार्क करूँगा, 25 to 30। पहले इसमें तो कोई नहीं है, ये 25, 30 नहीं लेना है, ये 25, ये 25, ये 25, 26, वो तो बाकी तो है ही नहीं। सो 1 2 3 4 आ जाएंगे मार्किंग, 1 2 3 4। अब 30 to 40 फाइनली, 30 to 40। सो 30 to 40 में सिर्फ 30 हम लोग को दिख रहा होगा, ये ऐसा जो कर रहा हूँ, ये 1 2 3 3। ठीक है। नाउ बच्चों क्या करना है, इसका एडिशन इसके बराबर आना चाहिए। देखो कितना आता है, 4 + 4 8 9 10 11 12 12 और 8। सो ये हुआ आपका आंसर। तो इसमें अभी हमने काउंटिंग की, लेकिन इसमें हमने ग्रुप के लिए काउंटिंग की। ठीक है। सो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लासेस पे ध्यान रखना है कि अगर मान लो 10 से 14 होता और ये 15 से 20 होता, तो याद रखना ये अगर कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो आप 15 को यहीं गिनोगे, लेकिन अगर 15 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है तो यहाँ स्किप कर देना, यहाँ गिनना। ओके। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन करते आना चाहिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। 7.2 जो है, 7.3 में आपको 8 9 10 क्वेश्चन करना है। 7.3 में 8 9 10 ग्रुप बना के दिए हुए ग्रुप अगर ऐसा दिखते हैं तो ध्यान में रखना है। अगर मान लो कंटिन्यू नहीं है, 10 से 14 है और ये 15 से चालू हो रहा है, तो कंटिन्यू नहीं है तो 10 से 14 तक पूरा यहाँ गिनोगे, फिर पूरा यहाँ गिनोगे, यानी स्किप नहीं करना। समझे आप लोग? सो नोट कर लो इतना।